गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्र हो. आजचा आपला योगा शिबिराचा दुसरा दिवस आणि सरांच्या म्हणण्यानुसार उद्या 11:30 पासून ते 12 सव्वा 12पर्यंत होईल. ओके, त्यांना थोडं कामाची अडचण असल्यामुळे 11:30ला उद्यापासून यायचं आणि उगीच यायचं नाही, 11:30लाच यायचं आहे की नाही. हॉस्टेलमध्ये राहणारे 11:30लाच यायचं. तिकडे इकडं तिकडं फिरण्यात काय अर्थ आहे. आपल्या वेळेवरच यायचं आणि 2 वाजता 2 ते 3, 3 ते 4, 4 ते 5 क्लासेस आहेत आहे की नाही. हे 8 दिवस 11 तारखेपर्यंत हा आपला योगा शिबिर आहे. त्यानंतर मग सकाळचा सेशन प्रॅक्टिकलचा असतो, दुपारी क्लासेस आहेत. ओके, प्रॅक्टिकल चालू होण्यासाठी 15 दिवस वेळ लागतो. थिअरी क्लासेस वगैरे व्हावे लागतात त्याचे, मग तेव्हा ते सुरळीत चालतं. हा का लक्षात. आणि ज्या त्या क्लासवरती लिहिलेलं आहे कम्प्युटर फर्स्ट इयर्स, इलेक्ट्रिकल कम्प्युटर फर्स्ट इयर म्हणून आपापले क्लासवरती. ओके, 2ला क्लासेस आहेत. उद्या 11:30ला यायचं तुम्ही, 11:30 ते सव्वा 12. त्याच्यानंतर मग 2 वाजता क्लास, त्याच्यानंतर मुलांना घेऊ. आणि काय सर. प्रणाम. आवाज आ रही. प्रणाम. तो गुरुजन को हमेशा हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, क्योंकि प्रणाम का एक साइंटिफिक रीजन है. जब हम किसी को भी हाथ जोड़ते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर के अंदर आती है. और हार्ट की एक्सरसाइज है प्रणाम करना, क्योंकि हार्ट उस टाइम क्या होता है, हर जितने भी हम यहाँ पर एक्टिविटी करते हैं दिन भर, उसमें हमेशा हार्ट की जो धड़कन है हमेशा धड़कती रहती है, ज़्यादा बढ़ती है. तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो शांति का अनुभव होता है. हमारा हार्ट को ये एक्सरसाइज है हार्ट की, और उसको ऑक्सीजन मिलता है, प्राणवायु मिलता है. ऑफ योगा ऑफ ऑल सीकर्स, आई एम स्टेकर दत्तालाम, माजी सैनिक, warm greeting and greeting of all you. The later meanings of yoga is to associate, to cooperate. The great man is valued as. Yoga in definite words Samritvani, just like Maharishi Patanjali said, Yoga Chittavarti Rodha means to touch and state of the mind. The mind concentrate, state of the mind stop, and valuing gradually under control. This beeline is yoga. Same as Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Yata Siddha Siddhyo Sambhutvam Samatvam Yoga Uchate, and Yoga Karma Shukavishna. Yoga is the same informity of mind and soul. Mind, soul and soul have the same informity. So let's make ourselves physically, mentally and spiritually healthy throughout yoga. So let's take that straight. कमर और गर्दन सीधा करके बैठना है. बोथ हैंड इज ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से बनाना है. आईज सॉफ्टली क्लोज, आंखें कोमलता से बंद. फोकस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ध्यान सांस प्रश्वास पर. कमिंग एंड गोइंग ब्रीथ, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें. Now bring your attention to a quiet command session working there. Focus your attention on that command session. Now let whatever thought are coming inside the mind, let the thought which are coming inside go. Name of practice with this Sanskriti 3 times Om chanting, pray and then all place mantra. मन के अंदर जितने भी विचार आ रहे उसे आने देना है, जो विचार बाहर जा रहे उसे जाने देना है. और जब ये अवस्था है इसी का नाम है निष्पत्ति भाव. तो इस निष्पत्ति भाव के साथ 3 बार ओम का उच्चार प्रार्थना
वो लोग शांति मंत्र। तो ध्यान रहे ओम का उच्चार करते समय अ, उ और म इन 3 शब्द का इस्तेमाल जरूर करें। ओम उच्चार के लिए लंबी और गहरी सांस भरे और करें शुरू। एक बार फिर से अभी यहाँ से एक प्रार्थना बोलते हैं। ओम सहना भवतु, बोलो ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सहनो भुनक्तु, सह वीरं करवावहै तेजस्विना वदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। बोथ हैंड इज assemblating the sprite of the player। दोनों हाथों को जोड़ना। सल्यूट योर पेरेंट्स, गुरुजन and favorite deity with heart and salute the word power Sadashiva who gives this beautiful life, bearing thrust inside the mind, whatever work for the welfare। रब और पाम दोनों हाथों को करना है रब, आंखों पर लगाना है, एक बार फिर से रब करना है, आंखों पर लगाना है और दूसरी बार हम रब करते हैं तब आंखें खोलना है अंदर अंदर ऐसा। डायरेक्ट हवा के स्पर्श में नहीं आना है और यहाँ से कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस आना है ज्ञान मुद्रा। तो इस प्रकार के योगाभ्यास की शुरुआत करना है। और हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, योगाभ्यास के लिए जाते हैं तो डायरेक्ट वहाँ योगाभ्यास शुरुआत करते हैं। हमारा जो मन है वो घोड़े के समान होता है, जैसा घोड़ा भागता नहीं इधर उधर, आपने देखा होगा श्री कृष्णा जो मालिका है उसके अंदर। तो घोड़े जो मन जो होता है घोड़े के पैर के समान होता है, जैसा घोड़ा इधर उधर दौड़ता है वैसा मन भी हमारा भटकता रहता है। तो ये मन को स्थिर करने के लिए लगाम रूपी हमको बुद्धि का यूज करते हुए ये योगाभ्यास को अपने जीवन में उतरना है, तब हमारा मन शांत हो जाएगा। और जब मन शांत हो जाता है तभी हम जीवन का जो भी उद्देश्य है वो पूरा कर सकते हैं। आपने बोला कि मैं IPS बनना चाहती हूँ, IPS बन जाओगे। आपने बोला IAS बनना चाहते हो, IAS बन सकते हैं। योग द्वारा इतनी ताकत है योग के अंदर, क्योंकि जब आपका मन स्थिर होगा, मन के अंदर कोई जब विचार नहीं आएगा तो जो भी आप पढ़ाई करोगे IAS की, IPS की या कोई भी आप नीट की देते हो परीक्षा, सेम टू सेम आपके ब्रेन के अंदर रहेगा। अब देखा होगा आपने 10 बच्चे आए, उसमें से एक IPS निकलती है, ये कुछ भी नहीं निकलती, फेल हो जाती है। उसका कारण क्या है, जो IPS निकली है उनने अपने मन को अपने साधा है, अपने वश में लाया है। और यही अष्टांग योग जो आपको कल बताया, यमन यम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि अष्टावक्रानी, तो इस समाधि तक लेके जाता है। कोई भी जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं आप अष्टांग योग के अनुसार। इसलिए हमने एक सब्जेक्ट लाया है इस संस्थान के अंदर, अष्टांग योग हमारा मेन पॉइंट है इस संस्था का। तो इसी प्रकार से योगाभ्यास की शुरुआत करना है। अब यहाँ से करते हैं हम कुछ एक्सरसाइज योगिक सूक्ष्म। तो आपने बैठे बैठे करना है, मैं खड़े होकर आपको दिखाता हूँ और आपने बैठे बैठे करना है। तो हम शुरुआत करते हैं कुछ एक्सरसाइज की। आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही? अच्छा, तो साउंड को थोड़ा सा कम करता हूँ।
म्यूजिक को। अब आ रही आवाज थोड़ी घूम रही। अच्छा, तो करते हैं यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। योग की बेसिक, जैसे हम कल प्राणायाम की बेसिक किया था, यौगिक डीप ब्रीदिंग बेसिक प्राणायाम से पहले किया था। तो आज आसनों की बेसिक करते हैं हम, सर से लेकर पांव तक 84 आसन। तो ऐसे आसन आपको किसी भी यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेंगे तो 800 वीडियो तो मेरे ही है, ओमकार योग शिक्षण संस्था यूट्यूब के ऊपर आपने सर्च करना, इसके 800 वीडियो है। आपके जो पिछले साल के, उसके पिछले साल के जो पॉलिटेक्निकल के जो वीडियो है वो भी मिलेंगे आपको इसी ओमकार योग शिक्षण संस्था के लिंक के अनुसार। तो सर से लेकर पांव तक है 84 सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे ऊपर कौन सा हमारा ऑर्गन है और जो महत्वपूर्ण ऑर्गन है शरीर के अंदर, इंद्रिय कौन सा है सबसे ऊपर? ब्रेन। तो हमने क्या करना है, ब्रेन की एक्सरसाइज करते करते पाँव की जो उंगलियां हैं वहां तक हमने जाना है, छोटी छोटी एक्सरसाइज करके। ये बेसिक है, हम बेसिक छोड़ देते हैं और डायरेक्ट हम क्या करते हैं, आसन शुरू कर देते हैं। तो योग की पहली बेसिक है, पहला अभ्यास है उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि। बोलो, उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि। इसका नाम भी आपको आज एक पीडीएफ दे देता हूं, तो पीडीएफ के अंदर ये सारा नाम है जो हमारा प्रोग्राम है संस्था का। तो ये 84 सूक्ष्म व्यायाम अलग अलग जगह से लिया है। 8 सूक्ष्म व्यायाम है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, पतंजलि के 11 है, उसके बाद योगा स्किल सेंटर के 16-17 है, कुछ मिलिट्री के है, कुछ कमांडो जो कोर्स किया हमने उसके अंदर से है, कुछ CIEW कोर्स, कुछ NDRF से लिया है। तो ये सारी एक्सरसाइज हम मिला जुला के बनाया गया है इसको, सर से लेकर पाँव तक। किसी ने हाथ का सिखाया, किसी ने पाँव का सिखाया, तो हमने क्या किया, इसको एक रूप दिया है, सर से लेकर पाँव तक। तो पहला अभ्यास है उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि, ब्रेन की एक्सरसाइज। कभी किया आपने ब्रेन की एक्सरसाइज अभी तक? इतना साल से किया? हमारे गुड़िया ने किया है गुड़िया तो रोज आती है, ये जो सामने दूसरी लाइन में बैठी है। तो रोज के रोज आपने ये ब्रेन की एक्सरसाइज करना है, 5 एक्सरसाइज, भूलना नहीं है इसको। किसने किसने सूक्ष्म व्यायाम किया? कोई क्लास में था? मेरी क्लास में इससे पहले कोई था? नहीं था? अच्छा, कब थे? कल वाले? अच्छा, उससे पिछले साल के? हाँ चलो, एक दीदी थी। तो पहला अभ्यास है उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि। तो क्या करना है हमने, एक बाएं हाथ की 4 उंगलियां गर्दन पर लगाना है ऐसा, फिर दाहिने हाथ की 1 उंगली लेना है, उसको भी गर्दन पर रखना है। अब गर्दन थोड़ा ऊपर जाएगी, देखो ये इसका मापदंड है। हाथ को छोड़ देना है, गर्दन वही रहेगी। हाथ छोड़ दो, कमर गर्दन सीधा करके बैठना है और सांसों को लेना है और खाली करना है ऐसा। तो जैसे आज आपने 10 बार किया, कल 12 बार करना है, 15 बार करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 50 बार कर दिया। उचलली जीभ, लावली टाळ्याला, काहीतरी आहे ना मन आपली मराठी। हां, तर तसं नाही, बेसिक दमादमाने सुरुवात करायची असं। पहिला अभ्यास आहे ब्रेनचा एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज बुद्धि तथा दृष्ट शक्ति विकासक। बोलो, बुद्धि तथा दृष्ट शक्ति विकासक। तो ये बुद्धि बढ़ाने के लिए, जैसा नाम है उसका बुद्धि तथा, यानी बुद्धि बढ़ाने के लिए। अब हमने गर्दन को पूरा पीछे ले जाना है ऐसा, आंखों को खुला रखना है और जब खड़ा होते तो पाँव के अंदर थोड़ा गैप रखना है, जैसा मैंने गैप रखा है ना, तो इसमें चक्कर आने की संभावना होती है 4 एक्सरसाइज में, इसलिए आपको बिठाया यहाँ, चक्कर आके न गिरे। हम भी गिर गए थे जब कोर्स के लिए गए थे। ये ऐसा सांसों को लेना और खाली करना है। फिर लंबी सांस लेना है, नासिका से लंबी सांस और मुंह से फूंक मारना था। तो ये जो एक्सरसाइज आपको लास्ट में बताया वो मैंने कल भी किया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ये हमको कमांडो कोर्स में सिखाया था, जब हम दौड़ के आते थे 15-15 किलोमीटर, गर्दन डाउन करो। तो जब हम 15-15, 20-20 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो पहले तो बोला कि कमांडो कोर्स में 15 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, तो हम घबरा गए। हमने बोला हमने तो 5 किलोमीटर दौड़ा है मिलिट्री के अंदर, जो BSF की ट्रेनिंग किया 12 महीने की। तो जब कमांडो में गए तो बोला आपको 15 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। फिर बाद में उन्होंने बताया आपको डायरेक्ट नहीं दौड़ाया जाएगा, आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको स्पीड बढ़ाया जाएगा। तो पहले 5 किलोमीटर, फिर दूसरे दिन 5.5, फिर 6, ऐसा करके फिर हमको तो पता नहीं लगा। जब 3 महीने हो गए कोर्स के, तो उसके बाद हम दौड़ने लगे 15-15 किलोमीटर। मतलब देखो, हम नामुमकिन हमने मुमकिन बना दिया। पहले तो डर था मन के अंदर कि हम दौड़ते कि नहीं दौड़ते पता नहीं, तो धीरे धीरे फिर 15 किलोमीटर जब दौड़े तो हमको लगा है हम तो दौड़ सकते हैं। इसलिए आप सब कुछ कर सकते हैं। जो आपके अंदर का जो डर है उसको निकलना है, और इसी डर का जो फायदा है
असामाजिक तत्व जो है वो उठा देते हैं। कोई देखा हो आपने कैसे कैसे न्यूज आते हैं, किस लिए आता है? क्योंकि 2-4 आदमी आपको कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई छेड़छाड़ी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसी टाइम उसका यदि आप जवाब देते हो, जुडो कराटे, या आप खाली बोल भी देते हो, या साइड वाले आदमी को बोल देते कि हमको ये छेड़ रहा है, या हमारी हिम्मत नहीं होती कि हमको कोई आगे मिलेगा, फिर कहीं जाके हमको फिर कुछ नहीं कर सकता हूँ। पुलिस आपके साथ है, सब कुछ, सारी जनता आपके साथ है। एक आध आदमी होता है 100 में से एक आध आदमी आपको छेड़ने वाला, कोई अलग बोलने वाला, लेकिन सारे 99 आदमी आपके साथ है। तो समझना है सिर्फ आपका अंदर का डर निकलना है। कैंप का उद्देश्य यही है कि आपका जो मन, जो डर है उसको निकालना है, फिजिकल फिटनेस बनना है अपने। जिसके पास फिजिकल है वही सबसे बड़ी धन दौलत आपके पास है। सिकंदर के पास, सिकंदर सारा देश को, पूरे देश को जीत लिया था उसने, पता है ना? वो जीत था, विश्वजीत सिकंदर। लेकिन लास्ट में जब वो जा रहा था उस टाइम बोला कि जितनी भी धन दौलत है वो सारी मेरे पास लाओ और जो गरीब उनको बांटो। जितने भी वैद्य थे, वैद्य उनको यहाँ लाओ और वैद्य मेरा कंधा लगाएंगे। क्योंकि कोई वैद्य भी उसको बचा नहीं पाया, पूरी धन दौलत भी उसको नहीं बचा। उसको एक ही संदेश था उसका कि लास्ट के टाइम में आपको कुछ नहीं काम आएगा। और बोला जब उसके अंदर जाऊंगा जमीन के अंदर, तब मेरा जो हाथ है, पहले मैं जब आया था तो मैं हाथ ऐसा करके आया था, मुट्ठी बंद करके आया था, लेकिन जब जा रहा हूं मैं तो मेरी मुट्ठी खुली रखना। तो संदेश क्या दिया उसने कि सब कुछ हमने क्या करना है, यही छोड़ के जाना है, मुट्ठी बंद करके आना है। हम आंखें बंद करके आते हैं और आंखें खुला छोड़ के चले जाते हैं, और आके फिर उन लोगों को बंद करना पड़ता है। मुट्ठी हम खुला रख के जाते हैं जाते समय, तो सब कुछ हमने यही छोड़ के जाना है। लेकिन जितना जो समय है बीच वाला, इसके अंदर हमने अपने आप को स्ट्रांग बनना है, रोज का रोज नया नया सीखना है। जैसा योग का अभ्यास है, आप नया सीख रहे हैं, आप नए पहली बार ही सीख रहे। देखो इतना साल हो गया, किसी ने सिखाया नहीं अभी तक कि ब्रेन की एक्सरसाइज ये होती है। खाली जो सिखाया गया अभी तक जिसने, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ पे पानी डालो, तुम वहाँ पे पानी डालो, तुम इस मंदिर में जाओ, इस मस्जिद में जाओ, तुम ऐसा ऐसा। कोई तो क्या कर रहा है, हाथ लगा रहे बोतलों को सारे। वो क्या है कि अनपढ़, मतलब हमारे शिक्षा की कमी। सारे लोग ऐसे बोतल लेके बैठे हैं बेसिक। अब देखा होगा एक बाबा, वो ऐसा हाथ लगाता है, बोला इससे कैंसर ठीक होता है। कुछ नहीं होता भाई, कैसा होगा? हाथ लगाने से थोड़ा कैंसर ठीक होगा? आपको तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको। तो ये ब्रेन की एक्सरसाइज चल रहे थे हम तीसरी एक्सरसाइज के लिए, उसका नाम है स्मरण शक्ति विकासक। क्या नाम है? स्मरण शक्ति विकासक। अब 3 कदम सामने देखना है और सांसों को लेना है और खाली करना है, ऐसा। जो हम बार बार भूल जाते हैं। अब मेरे जैसे जो 45 साल के जो बुढ़े लोग हैं, मोबाइल पास में होता है, हम ढूंढते हैं कहाँ गया। क्योंकि ये जो ब्रेन की जो पावर है कम होना शुरू हो जाती है 35 साल के बाद। फिर ये ब्रेन की एकदम अच्छा रहे, स्मरण शक्ति अच्छी रहे, इसलिए ये ब्रेन की एक्सरसाइज हम क्या कर रहे हैं? इस एक्सरसाइज द्वारा सिर्फ ब्रेन को ऑक्सीजन दे रहे हैं हम, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत काम करता है दिन भर। 80% तो खाना ब्रेन ही खा लेता है। जब आप खाना भोजन करते हैं 80% ऊर्जा ब्रेन को लगती है, क्योंकि ब्रेन इतना सोचता है, इतनी सोचने की पावर है। 1 मिनट के अंदर पता नहीं कहाँ घूम के, ब्रह्मांड में घूम के वापस आ जाता है। आता है कि नहीं? तो ये स्मरण शक्ति विकास पता लग गया। 3 पहली एक्सरसाइज ये थी, दूसरी ये, तीसरी ये, और फिर चौथी आ सकती। तो इसका नाम है मेधा शक्ति विकास। क्या नाम है? मेधा शक्ति विकास। 3 नाड़ियां होती है हमारी, ईड़ा, बोलो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। मालूम है? 3 नाड़ियां होती है हमारी। ये होगा ईड़ा, ये होगा पिंगला, और ये होती है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना यहाँ पर होती है, हाथ लगाओ यहाँ पर है, यार मोटा जैसा लग रहा है यहाँ पर, टिकड़ी जैसे थोड़ा। तो ये यहाँ तक हमारी नाड़ी होती है, तीसरी नाड़ी स्मरण, इसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। तो जब ये सुषुम्ना नाड़ी बहती है तो इसकी जो बूंद है उसके अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल, वो कचरा है या कोई उसके अंदर लिक्विड है, वो सारा नीचे की तरफ आने लगता है, पेट की तरफ। जब वो ऊर्जा, जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और फिर वो जो नली है खुलना शुरू हो जाती है, उसकी जो बूंदें टपकती है यहाँ पर कुंडलनी के ऊपर, हमारी रीढ़ के नीचे कुंडलनी होती है। तो वो कुंडलनी जब रीढ़ टपकती है तो उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोलते हैं ना, कुंडली जागरण हो गई, उसकी जागरण हो गई, उसकी जागरण हो गई, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आपको पूरा जो ग्रंथ है, आप भागवत कथा सुनोगे या आप पढ़ोगे तो पूरा ब्रेन के अंदर रहेगा आपके, यदि वो कुंडली जागरण होती है तो। इसी की एक्सरसाइज है सारी।
कुंडली जागरण भी करना है, हमने ब्रेन को तेज करना है। तो ये मेधा शक्ति विकासक इस नाड़ी को खोलने में काम करता है। अब ये एक्सरसाइज है कपोल शक्ति विकासक। सबको लगता है कि हमारा चेहरा सुंदर हो, हम बूढ़े न हो जल्दी, जैसा भी है ऐसा ही रहे, तो इसीलिए एक्सरसाइज है। कितना हम क्रीम लगाते हैं ब्यूटी पार्लर में जाके। हमने भी एक लिया था 2200 रुपये की क्रीम, उसका नाम था रूपामृत, 2004 की बात है। वो पता नहीं चाइना से कहाँ से आई थी वो क्रीम, 2200 रुपये की पोस्ट द्वारा। 1 महीना लगाती, एक सुबह लगाती, एक शाम को लगाती। हमने 1 महीना लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कोई क्रीम न लगाते आपका चेहरा सुंदर बने, इसलिए एक्सरसाइज है कपोल शक्ति विकासक। तो नोटल को बंद करना है दोनों अंगूठे से, ऐसे ऐसे। अब यहां से सांस लेना है मुंह से ऐसा, फिर दाहिने नोटल छोड़ना है और ये दाहिने नोटल को हाथ लगाना है और 22 सांस छोड़ना है। करे दो। एक बार फिर से ऐसा। अब ये 5 एक्सरसाइज हो गई। हाथों को रब करो और चेहरे पर लगाना है। हाँ, एक बार फिर से रब करना है और चेहरे के ऊपर लगाना है। तो ये 5 एक्सरसाइज हो गई। अब इसके बाद करते हैं हम कानों की एक्सरसाइज। कान की एक्सरसाइज पहले तो जिसके पास भी ईयरफोन है, ईयरफोन हमने आते ही उसको तोड़ के साइड में कर देना है। कितने लोग के पास ईयरफोन है जो घर में सुनते हैं? होगा ना, सबके पास होगा। हमारे पास भी था, हमने जिसका दिखता है ना वो तोड़ते हैं। बहुत सी आदत लगी थी ईयरफोन तोड़ने की। तो कभी बात करना है तो 5 मिनट से ऊपर बात नहीं करना है। साउंड को साइड में आगे करके बात करना है, कान में भी नहीं लगाना है, इससे कान हमारा बहरा हो जाता है। और उसके बाद बहरा ना हो जाए इसलिए एक्सरसाइज, कानों के अंदर उंगली डालना है, लेकिन जो पर्दा है ये वाला, पर्दे के ऊपर ऐसा उंगली रखना है, ऐसा दोनों कानों की। हाँ, दोनों कानों की उंगली ऐसा, ऐसा रखो या ऐसा रखो या ऐसा। अभी ऐसे गुनगुनाना है ऐसा। छोड़ दो। देखो अच्छा लगा? कानों की एक्सरसाइज है ये। कान को ऑक्सीजन मिल गया और जितना भी अंदर गंद था, मैल था, वो साइड में आना शुरू हो गया। अभी थोड़ा ही किया ना, आपने रोज करोगे तो बिल्कुल सुनाई देगा। कई बार ऐसा होता है, स्कूल में पढ़ाते हैं, हम बोलते हैं क्या क्या, आप बोल भी नहीं पाते शिक्षकों को आगे। नहीं सुनाई दिया तो चुपचाप रहना पड़ता है, क्योंकि सबके सामने बोल भी नहीं सकते। तो ये एक्सरसाइज है। अभी इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो है आंखों की एक्सरसाइज। सबको लगता है कि हमको चश्मा नहीं लगना चाहिए, जल्दी अंधा नहीं होना चाहिए, लगता है ना? अब इसी के लिए एक्सरसाइज है। पहले तो अंधेरे कमरे में कभी मोबाइल नहीं देखना है, कम रोशनी में पढ़ाई नहीं करना है। रोशनी पूरी होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, जैसे कम से कम इतनी, तो कम से कम, इससे ज़्यादा होगी तब भी चलेगा। तो चश्मा उतारने के लिए एक्सरसाइज है। पहले तो एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाइए, ये वाला पॉइंट, दोनों हाथों का ये वाला पॉइंट। तो दबाने का तरीका है 1 2 3, इस हाथ का। अब इस हाथ का 1 2 3, तो यहां से इस प्रकार से दबाना है 2 टाइम। ये आंखों का पॉइंट है, यहां पर ये कान का पॉइंट है, ये किडनी का पॉइंट है, ये हमारे फेफड़ों का पॉइंट है, ये वाला, ये साइनस के पॉइंट है ऊपर। और जे खराटो वाले के लिए, जे घोर तत्राती दुसऱ्याला झोपू देत नाही त्यांच्यासाठी हे अभ्यास। ये थायराइड का पॉइंट, ये वाला थायराइड होगा नहीं कभी, इसके ऑपरेशन भी होते 2-2 3-3, इसलिए इसको दबाते रहना है एक्यूप्रेशर। और सारे एक्टिवेट करने के लिए ताली बजाए वाला। तो आंखों की एक्सरसाइज हो गई। अब करते हैं दांतों की एक्सरसाइज, जबड़ों की एक्सरसाइज। नाम है जबड़ा शक्ति विकास। तो आंखों की एक्सरसाइज अभी एक बार रिपीट में करना है। अभी तो एक्यूप्रेशर ही किया आपने, तो बाएं हाथ आगे करें ऐसा, बाएं हाथ आगे। अब देखना है, नाखून को देखना है, बाएं हाथ के नाखून को उठा भी देंगे अभी थोड़ी देर आपको, ठीक? इस एक्सरसाइज के बाद ये ऐसा, गर्दन के बाद फिर वो अपने उठ के करना है अभ्यास। ये ऐसा, जहां तक आपकी गर्दन जाती है वहां तक ही अपने ये। अब यहां ऐसा, या ऐसा ऐसा, अब यहां ऐसा ऐसा ऊपर हाथ, अरे ऐसा,
अब यहाँ से ऐसा क्लॉकवाइज, यहाँ से फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसका भी सांसों का ध्यान देना है। एक सांस के साथ एक बार हाथ घूमना है ऐसे, ये देखो। ये सारी एक्सरसाइज सांसों के साथ करना है। नेक्स्ट अभ्यास करते हैं, दूसरा अभ्यास इसी का, पुतलियां घुमाना है ऐसा, दाहिने बाएं ऊपर नीचे, दाहिने बाएं ऊपर नीचे। अब यहाँ से ऐसा घुमाना है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। ये आंखों की एक्सरसाइज। अब बाया आंख से ऊपर देखना है, डाव्याने वरती पाहायचं आणि उजव्याने खालती पाहायचं असं। ये आता अपोजिट, उसके अपोजिट, दाहिने से ऊपर और बाएं से नीचे ऐसे। अब यहाँ से दूर देखना है आपने, जितना दूर देख सकते हो आप। दूर तो कितना देखना है आपने, दीवार तक ही देखना है। लेकिन जब बाहर जाते हो एक्सरसाइज के लिए, जितना आप दूर देख सकते हो उतना देखना है। देखो दूर देखना है, सांसों को लेते हुए। और फिर आपने नोस्ट्रल को देखना है, यहाँ देखना है, यह सब। लेकिन जब सुबह सूरज निकलता है, सूरज की जब हल्की सी रोशनी जमीन पर आती है, उस टाइम चश्मा पहन के, जिनको चश्मा लगा है उन्होंने चश्मा पहन के ये एक्सरसाइज करना है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दबाना है। 3 बादाम सुबह पानी के अंदर भिगाना है, उसी बादाम के छिलके निकालना है रात को। सौंफ डालना है 1 चम्मच और मिश्री डालना है। मिश्री मैंने खड़ी साकर 1 चम्मच डालना है और दूध के साथ सोते समय पीना है 15 दिन तक। आंवला खाना है सुबह, हरी भरी घास के ऊपर चलना है, हरी भरी सब्जी खाना है, आपका चश्मा कम हो जाएगा। नहीं तो चश्मा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसा कैंसर होता है ना, किसी को ऑपरेशन हुआ यहाँ, तो यहाँ से कैंसर बनना शुरू हो जाता है, आगे 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 जाता है। उस प्रकार के हमारे आंखों के अंदर जो सुप्त कोशिकाएं हैं, सेल्स है छोटे छोटे, जो डेड सेल्स है, वो डेड जो सेल्स है और डेड कर देते हैं। जो जीवित कोशिका है उनको और डेड कर देते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है उसको बाहर फेंकने का कार्य करती है। और एक आता है त्राटक विधि। रात में अंधेरे कमरे में जाना है, वहां पर एक छोटा सा दिया जलाना है। त्राटक चार्ट भी आता है मार्केट में आजकल। उसको आपने अंधेरे कमरे में पहले 5 मिनट जाके बैठना है, फिर उसको देखना है, दिए को देखना है ऐसा, जब तक आंखों में पानी नहीं आता है। देखते रहना है, आंखों में पानी आने देना है, लेकिन मलना नहीं है आंखों को, पानी आने देना है, आने देना है जितना आता है। और ये उस पानी से जो डेड कोशिकाएं है, जो डेड सेल्स है, वो सारे बाहर निकलना शुरू हो जाता है और आपका चश्मे का जो नंबर धीरे 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 कम होने लगता है। ऐसा कोई साइंस नहीं कि आंखों का चश्मा हम जल्दी उतारेंगे। आपने देखा कभी कि आंखों का चश्मा एक बार लग गया ना, उतरता नहीं है। बचपन से देखा हमने छोटे छोटे बच्चों को भी। हमारे बहन का भी एक बच्चा था, उसको अभी तक चश्मा लगा, लेकिन योग से मैंने उसको पूरा कम कर दिया। तो नंबर बढ़ेगा नहीं आपका, कम होता रहेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं, इतना याद रखना। ये सारी एक्सरसाइज करना, लेकिन रोज भी करना है। आंखों की एक्सरसाइज अब बैठे बैठे करते हैं। गर्दन की 4 एक्सरसाइज, सिर्फ सांसों को लेना है और खाली करना है। सांस भरते हुए पीछे ले जाए गर्दन, सांस छोड़ते हुए आगे, हाँ, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। अब साइड टू साइड ऐसा 1 2 3 4। अब नेक ट्विस्ट करना है ऐसा 1 2 3 4। अब यहां से चौथी एक्सरसाइज, सांसों को भरते हुए 360 डिग्री पे जाना है। हाँ, सांसों को भरते हुए 360 डिग्री जाना है और सांसों को छोड़ते हुए आगे। हाँ, यहां से सांसों को भरते हुए पीछे और सांसों को छोड़ते हुए आगे। तो ये गर्दन की एक्सरसाइज। हाथों को रब करें। अब करते थोड़ा बैठे बैठे कुछ अभ्यास। दंडासन में बैठना है मेरी तरह। मैं पाँव इधर करूंगा, अपने आगे पाँव करना है। पाँव खोलिए, ऐसा। यहाँ से घुमा ऐसा, ऐसा। हाँ, बाएं पाँव फोल्ड,
दाहिना पाव फोल्ड, दोनों पाव एक साथ ऐसे तिरछे में हो जाना है, थोड़ा थोड़ा तिरछा हो जाना, जैसा इधर के ऐसा तिरछा हो जाओ, इधर के इधर तिरछा हो जाओ, इधर वाले इधर तिरछा हो जाओ, ऐसा पाव रखो, इधर वाले ऐसा, उधर वाला ऐसा, हाँ ऐसा पाव रखो, ऐसा, अब ऐसा अब यहाँ से ऐसा बैठना है। तो कभी भी भोजन करना है तो ऐसा बैठना है, तो इसका नाम है सुखासन। बोलो सुखासन। तो खाना खाना है तो सुखासन, जेवण करायचं सुखासनामध्ये बसून। पानी पीना है ऐसा तागासन में बैठ के पानी पीना है। तो हमारी जो किडनी है क्रियाशील हो जाती है और किडनी खराब नहीं होती, पानी ऐसा पीना है कुकड़ू बन के। तो मिलिट्री के अंदर में जब था सारे ऑफिसर अपने डाइनिंग में बैठते थे, मैं अपना कोने में ऐसा बढ़ जाता, दूर से पता लगता योग गुरु है, क्योंकि बटालियन के अंदर में अकेला योग सिखाता था। जिस बटालियन के अंदर गए एक एक इंस्ट्रक्टर रहते हैं मिलिट्री के अंदर, तो ऐसा बैठ के पानी पीता था। इसमें क्या शर्माने वाली बात है? तो एक बार कोशिश करें, ऐसा ऐसा बैठने की कोशिश करें। छोटे छोटे एलकेजी वाले जो बच्चे हैं वहां से मैं योग सिखाता हूँ MBBS के कॉलेज तक। आपने देखा यूट्यूब के ऊपर MBBS के सारे डॉक्टर लोग हैं, उनका भी शिविर करता हूँ। यहाँ के जितने डॉक्टर हैं, सिस्टर है, नर्स है, सबको सिखाता हूँ। सबने सीखना है ये चीजें। कागासन, क्या नाम है इसका? कागासन। इसकी प्रॉपर क्वेश्चन ये है, हमारी गुड़िया नहीं करती है, करती है घर में भी करती है कागासन। हाँ ऐसा, ये पूरा पूरा देखो, पाँव भी जोड़ता है, हाथ भी जोड़ता है, ऐसा हाथ। हाँ अब उठते खड़ा हो जाना यार। तो कुछ करते हैं एक्सरसाइज, कंधों की एक्सरसाइज। सांसों को भरना है और कंधे को अप डाउन करना है। ऐसा अब ऐसा घुमाना है। हाँ ऐसा घुमाए, ऐसा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। हाँ हाथ यहाँ ऐसा, हाँ 3 टाइम्स, 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। अब यहाँ से हाथ ऐसा, 1 2 3 4, दोनों हाथ आगे, ये ऐसा। सांसों को भरना है, जब तक सांस है तब तक ये आपने ऐसा घुमाना है, लाटे में ऐसा। अब एंटी क्लॉकवाइज, इसका नाम है भुजबल शक्ति विकासक। तो ये कंधों की एक्सरसाइज हो गई। अब इस कोहनी की एक्सरसाइज, मुट्ठी बंद। हाँ 1 2 3 4, मुट्ठी खोले, 1 2 3 4, डाउन। अब ये वाला हिस्सा कर मूल शक्ति विकासक, 1 2 3 4। अब यहां से ऐसा 1 2 3 4, हाथ डाउन। फिर से मुट्ठी बंद, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और डाउन। तो इसका अभ्यास हो गया मणिबंध शक्ति विकासक, कर मूल शक्ति विकासक, कोहनी शक्ति विकासक, स्कंद संचालन क्रिया, भुजबली शक्ति विकासक, और ये जो किया था आपने भुजबंध शक्ति विकासक। तो ये हाथों की एक्सरसाइज। अब उंगली की एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज अभ्यास का नाम है उंगली शक्ति विकासक भाग 1। 1 2 3 4, भाग 2 पूरा पंपिंग, 1 2 3 4। अब यहां से आप ऐसा समझना कि कोई हाथ में हमने पत्थर या बॉल पकड़ा है और उसको ऐसा, ये सांसों को भरते हुए अपने तरफ। अब यहां से ट्विस्ट करना है, हाथों को ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। अब यहां से ऐसा,
ये ऐसा। रजिस्टर कहां तक आ गया? रजिस्टर पास करते रहो आगे। हाँ, पास करते रहो, एक्सरसाइज भी करते रहो। ये आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा और इसका रिवीजन भी होगा 2-3 दिन के बाद। फिर ये ऐसा, ये ऐसा। उसके बाद आपको ग्रुप में आएंगे शाम को, फिर ग्रुप में आपने रोज की रोज मिलेगी एक्सरसाइज, लिंक मिलती है ग्रुप में रोज। ये ऐसा वक्ष शक्ति विकासक भाग 1 छाती की एक्सरसाइज। अब ये दूसरा भाग, ये ऐसा। सांसों को भरते हुए 2 हाथ ऊपर है, चेस्ट को थोड़ा आगे करना है, गर्दन को हल्का सा पीछे, डाउन है। एक बार फिर से सांसों को भरना है, सांसों को भरते हुए और डाउन, सांसों को छोड़ते हुए डाउन। अब यहां से दोनों हाथ आगे, भाग 2, ये ऐसा। फिर ऐसा, हाँ फिर से ये ऐसा। हाथों को रख करो और चेहरे पर। छाती का हो गया, गर्दन का सारा हो गया। अब पेट की एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज है। तो पहला है वार्म नोली, दोनों हाथ घुटने पर रखना है ऐसा। सांसों को बाहर फेंकना है और पेट को अप डाउन। अब बायां हाथ कमर पर, दाहिना हाथ घुटने पर, सांसों को बाहर फेंकना है और पेट को अप डाउन। अभ्यास का नाम नोली क्रिया। अब यहां से दक्षिण नोली ऐसा, बायां हाथ बाएं घुटने पर, दाहिना हाथ कमर पर, बस। हाथों को रख लगाए चेहरे के ऊपर। जो सुबह सुबह का जो पसीना आता है, यदि हम उसको रगड़ते हैं, सूर्य नमस्कार का जितने भी एक्सरसाइज करते हैं ऐसा, तो उसके बाद हमारा चेहरा सुंदर बनना शुरू हो जाता है। अब जो बच्चे कुछ एक्सरसाइज है, कुछ कमर की एक्सरसाइज है, तो जल्दी जल्दी करते हैं ऐसा। ये कमर के ऊपर यहाँ पर हाथ लगाना है, ज्यादा बैक बाइटिंग नहीं करना है, हल्का सा पीछे। हाँ फिर आगे, पहली एक्सरसाइज। दूसरी में थोड़ा पाँव के अंदर गैप, ये ऐसा। ये तीसरी में ऐसा, सांसों को बाहर फेंकना है। चौथी में ऐसा, दोनों हाथ ऐसा, एक बार इधर, एक बार इधर। पांचवी एक्सरसाइज ऐसा, ऐसा, ऐसा। अब यहां से कुंडलिनी जागरण शक्ति विकास ऐसा। अब स्वादिष्टान चक्र शुद्धि, मूलाधार चक्र शुद्धि, सांसों को बाहर फेंकना है। अब आता है ये वाला हिस्सा, जंघा शक्ति विकासक, कमर और घुटने के बीच में, सांसों को ऊपर फेंकना है ऐसा। हाँ शुरू, 1 2 3। अब सांसों को नीचे फेंकना है, 1 2 3, दोनों हाथ आगे ऐसा। ये घुटने की एक्सरसाइज, ये ऐसा। हाँ फाइटिंग, आगे पीछे साइड ऐसा करो, ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। अब ऐसा 1 फुट बैठक, ये ऐसा, थोड़ा ही जाना है, कान पकड़ो। अब ऐसा, ये पिल्ली की, अब ऐसा पाओ ऐसा, ये। और लास्ट जंपिंग करना है, सांसों को भरना है और थोड़ा जंप करना है ऐसा। बात बैठ जानी है। तो एक थे 84 सूक्ष्म व्यायाम। लगा कि आपने 84 व्यायाम किया है? नहीं लगा ना? तो करते हम समाप्ति के लिए बढ़ते हैं, क्योंकि हमने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम सिखाया, कल यौगिक स्थूल व्यायाम और सूर्य नमस्कार कल सिखाएंगे। तो दोनों हाथों पर हम बोलना है अपने, सो हम बोलना है अपने, हम बोलो हम, सो ताली बजाना है जोर से। अभी ऐसा ऐसा, अब ऐसा, हाँ अब यहां से ओम का उच्चार एक बार, और सर्वे भवन्तु सबने एक साथ शुरू करें। मेरे साथ साथ बोलना है, ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्यै दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़े, दोनों हाथों को रब करना है,
आंख ऊपर लगाना है, आंख के अंदर से एक बार खोलना है, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में आते हैं। अब यही से सबने इसी प्रकार से बैठना है। जो पीछे वाले जो बच्चे 4 लाइन वो खड़ा हो जाएंगे, ये फोटो होगा बस, उसके बाद छुट्टी आती है। यस सर, पीछे वाली 4 लाइन खड़ा कर दो। हाँ, पीछे वाले 4 लाइन खड़ा हो जाओ, बस फोटो अपने आप शुरू है, अपने आप हो जाएगा शुरू। ये लाइन यहाँ तक खड़े हो जाओ। हाँ, हाथ जोड़ो। अब ये वज्रासन में बैठना है ऐसा, थोड़ा सा ये 3 लाइन 1 2 3 ऐसा बैठना है, ऐसा जो हाथ जोड़ो। बस ऐसा ही रहो। तो योगाभ्यास के दूसरे दिन के ये दूसरा सत्र, तो सीखते हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। तो उसी प्रकार से योगाभ्यास की शुरुआत करना है। कमर गर्दन सीधा करके बैठना है, नेक बैक स्ट्रेट, बोथ हैंड की ज्ञान मुद्रा, ओम का उच्चार शुरू करना है। ओम अस्तु मा सद्गमय तं सोमार्ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति, बोलो ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ना है, अपने माता पिता गुरुजन को नमन करना है। पहले नमन करना है अपने माता पिता को, गुरुजन को, और उसका हाथों को रब करना है। फिर आंख के ऊपर लगाना है, आंख के अंदर से द्वार खोलना है, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में आना है। तो करते हैं हम अभ्यास। आज सर से लेकर पांव तक की एक्सरसाइज। कल जिस प्रकार से आपने यौगिक डीप ब्रीदिंग किया हमने प्राणायाम से पहले, तो आज सोने से पहले करते हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, सर से लेकर पांव तक की एक्सरसाइज। तो अलग अलग जगह से लिया गया है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली, कुछ कमांडो की, कुछ CIW, कुछ NDRF और कुछ BSF की एक्सरसाइज। ये सारी 84 है, सर से लेकर पांव तक। ओमकार योग शिक्षण संस्था, यदि आप ये उसमें डालते हो YouTube के ऊपर, तो ये सारे 800 वीडियो मिलेंगे आपको, और सभी वीडियो में मिलेंगे ये वाली एक्सरसाइज। पिछले साल के जो बच्चे हैं वो भी वीडियो के अंदर मिलेंगे आपको। उसे जो आप उसको खोजते रहोगे ना YouTube के ऊपर, तो सारे ऐसे 800 वीडियो है कम से कम, ओमकार योग शिक्षण संस्था। ये आपने डायल करना है उसमें आपके YouTube के ऊपर जाके, ठीक। और सब ने अभी ये जो रजिस्टर दिया है इसके ऊपर एंट्री करना है, आपका WhatsApp नंबर देना है उसके अंदर। तो WhatsApp के ऊपर अब जैसा मेरे पास टाइम मिलता है, जो जैसे 2-4 बच्चों को मैं एडमिन बना दूंगा, जैसे जिसके पास है, जैसे यहाँ 10 बच्चे का किसी के पास नंबर है, उसने ऐड करते रहना है, एक दूसरे को ऐड करते रहना है। तो 2-3 आदमी को मैं एडमिन बनाता हूँ, उसमें एक लिंक मिलेगा रोज योगा के लिए, घर में बैठे बैठे करने के लिए। यदि आप योग करते हैं तो IPS IAS बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आपका ब्रेन की पावर बढ़ जाती है, ब्रेन को एक्सरसाइज मिलती है। इसलिए पहली एक्सरसाइज है उच्चारण स्थलता शुद्ध चक्र शुद्धि, ब्रेन की एक्सरसाइज है। तो हम करते हैं ब्रेन की 4 एक्सरसाइज। गर्दन को हल्का सा ऊपर करना है ऐसा, और सांसों को लेना है, खाली करना है ऐसा। अब दूसरी एक्सरसाइज ऐसा, बीच में कुछ भी बोलना नहीं, जो बीच में बोलेगा उसको मैं खड़ा करूंगा। तुमको पता है ITBP योगा DDN एक चैनल है, वो इंस्ट्रक्टर ऐसे ही उनको भी पढ़ाता हो, मिलिट्री के अंदर भी ऐसा ही पढ़ाता था, ठीक। तो अपने शोर गुर नहीं करना है, किसी को सजा नहीं देता मैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, खड़ा होकर उनको एक तो सामने खड़ा करता हूँ, नहीं तो पीछे खड़ा करता हूँ, नहीं तो फिर बाहर जाके बोलता हूँ कि तुम जब तुम्हारी बातचीत हो जाएगी तो बातचीत होने के बाद बातचीत करो, फिर अंदर आके बैठो। जो यहाँ से जो शांत मन से जो बच्चे सुन रहे तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। जिसको भी फोन करना है, जाना है वहां से, उधर खड़े है वहां जाके फोन करना है और चुपचाप आके यहाँ पे बैठ जाना है। सिर्फ आधा घंटा है, जिसको जो जरूरी है
किसी का इमरजेंसी है तो आप जा सकते हैं, बाहर जाना है आपने, वहाँ फ़ोन करना है, 1 मिनट 2 मिनट वहाँ से आके यहाँ पे बैठ जाना है, ठीक। लेकिन बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है, बातचीत नहीं करना है। कल लड़की आती है यहाँ पर, मैं बोल नहीं पाया, लेकिन आपने समझदार होना है। जब हमारी माता बहनें घर में भी होती है तो बीच में कोई सीटी बज जाता है, कोई फुर करता है, ऐसा नहीं करना है। मैं आता हूँ, मैं निःशुल्क सेवा करता हूँ। देखा हुआ आपने कितने लोग बाबा कैसे कैसे मिल रहे हैं आजकल, पैसा लेके जाते हैं, लूट के ले जाते हैं आपको। मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ। अपनी तनख्वाह 10,000 रुपये 25,000 रुपये पेंशन है, उसमें 10,000 रुपये ऐसे कार्यों में लगाता हूँ। तो आपने सपोर्ट करना है, आपको कुछ सिखाने के लिए आए हो यहाँ। तो ये ब्रेन की पहली एक्सरसाइज, गर्दन को हमने ऊपर किया, सांसों को लिया और खाली किया, ऐसा करो। अब दूसरी एक्सरसाइज, गर्दन को ऐसा। अब तीसरी एक्सरसाइज ऐसा, 3 कदम सामने देखना है, चौथी ऐसे। तो ये ब्रेन की 4 एक्सरसाइज है। यदि आप जो पढ़ा कोई भी आईपीएस का टेस्ट देते हो, आईएएस का देते हो, या नेट के ऊपर कोई भी आप एग्जाम देने जाते हो, तो यदि आप ये एक्सरसाइज करते हो, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो सेम टू सेम आपके ब्रेन के अंदर रहेगा जो सिखाते हैं सामने। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है ये ब्रेन को ऑक्सीजन देती है। अब कानों की एक्सरसाइज, कान के अंदर सिर्फ आपने उंगली डालना है ऐसा, ये जो हिस्सा है यहाँ पर दोनों उंगली, और आपने गुनगुनाना ऐसा। हाँ, बाएं हाथ आगे, ऐसा। आंखों की एक्सरसाइज, सांस को भरते हुए नाखून को देखना है ऐसे। ये ऐसे। अब ऐसे। अब यहाँ से कुछ जबड़ों की एक्सरसाइज। अब ऐसा, हाथ आगे, दांतों की एक्सरसाइज। अच्छा, अब गर्दन की एक्सरसाइज, बैठे बैठे करना है। सांसों को भरते हुए गर्दन पीछे जाना चाहिए, सांसों को छोड़ते हुए आगे आ जाए। साइड टू साइड। अब ऐसे। कंधों की एक्सरसाइज। एंटी क्लॉकवाइज।
ये वाली इधर मुँह करो, ये वाली इधर मुँह करो, चलो ये इधर ऐसा, हाँ इधर मुँह करो, हाँ ऐसा घुमाओ पंजे को, क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। ऐसी एक्सरसाइज करना है, पता नहीं कैसे कैसे उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज करते हैं। ये सर से लेकर पांव तक है 84। इसका नाम है सुखासन। तो खाना सुखासन में खाना है। क्या नाम है इसका? सुखासन। अब ऐसा बैठो, अरे बच्चों मेरे से बुढ़ा तो कोई नहीं, मैं 45 साल का बुढ़ा हूँ। ऐसा बैठो, कमर में सीधा करके ऐसा, क्योंकि एक्सरसाइज हमने किया है ना कभी, क्योंकि सिखाने वाली मुझे नहीं। ऐसे ये, हाँ यहाँ से आप खड़ा हो जाना है। तो पानी पीना है ऐसा कागासन में, पानी कैसे पियोगे? ऐसा बैठ के ऐसा। खाना खाना है सुखासन में, और खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना है। तो करते हैं यहाँ से कुछ अभ्यास। हाथ का अभ्यास किया, पेट के अभ्यास, आप सांसों को बाहर फेंकना है और पेट को अप डाउन करना है। दूसरा हाथ ऐसा, पोजीशन चेंज। अब यहाँ क्या करते हैं, कमर की एक्सरसाइज। बैक बाइटिंग ज्यादा नहीं जाना है, पीछे थोड़ा ही जाना है ऐसा, कमर के ऊपर ऐसा, कमर को पकड़ो, दोनों हाथों को हैंड ग्रिप करना है। अब यहां से दोहराना है, आता है, हाँ यहां से दोनों साइड पे, अच्छा दोनों हाथ। मेरे साथ साथ सभी इधर। यस सर, यस यस। 1 2 3 4 दोनों हाथ आगे। Yes, sir. कान पकड़ना है और ऐसे उठक पटक। अब हाथों को छोड़ना है ऐसा। अब ये पाँव की एक्सरसाइज है, बाएं पाँव आ गए, बाएं पाँव। अब घुमाए क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसा, ये ऐसा। तो ये हो गए 84 सूक्ष्म। कितने हो गए?
84 लगा, आपको पता लगा कि 84 हो भी रहे होंगे। कुछ भी कुछ हमने पार्ट के जो 6-7 पार्ट थे उसमें थोड़ा सा छोड़ा भी है, लेकिन कम से कम 60-70 से ऊपर हो गया है ये एक्सरसाइज। इतना एक्सरसाइज करना है सर से लेकर पाँव तक। आप करते ही योगिक जॉगिंग 12 प्रकार के मेरे साथ साथ करना है। ये पहली एक्सरसाइज, ये दूसरी। ऐसा ये 12 प्रकार के योगिक जॉगिंग। इधर से One, 2, 3, 4। हाँ, नाचो ऐसा। यस। तो आंखों को बंद करके बैठना है 1 मिनट के लिए, आंखें बंद। और जो जो एक्सरसाइज किया सर से लेकर पाँव तक योगिक सुषुम्नाम, इसको संक्षेप में जाके उसको अपने ब्रेन के अंदर उसको फिट करना है कंप्यूटर की तरह, कि सर से लेकर पाँव तक हमने 84 अभ्यास किया। और संकल्प लेना है कि ये अभ्यास हम निरंतर करेंगे, रोज करेंगे। कम से कम 10 मिनट के अंदर भी ये समाप्त हो जाते हैं। जितना आपके पास समय है, 1 घंटा समय है तो 1 घंटा ही एक्सरसाइज करना है। ये वाली टोटल एक्सरसाइज है, पूरे संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज। सारे जितने हमारे ऑर्गन है, हाथ पाँव कान आँख, सबकी एक्सरसाइज ये किया हमने सर से लेकर पाँव तक। पहला अभ्यास था उच्चारण स्थिरता विशेष चक्र शुद्धि, जो ब्रेन की एक्सरसाइज। और जो सबसे लास्ट में जो एक्सरसाइज थी उसका नाम था गुल्फत शक्ति विकास। तो ये सारे अभ्यास हमने आज के पर्व में किया। दोनों हाथ ऊपर करना है, हाथ ऊपर लगाना है। अभी यहाँ से दोनों हाथ ऊपर करना है। मैं यहाँ से सो बोलूंगा, आपने हम बोलना है। सो हम बोलना है जोर से, आप बोलो। हाँ, सो 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 सो, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से। हाँ, सो सो सो, ताली बजाना है जोर से। हाथों पर रब करना है, गले पर लगाना है। तो इतनी एक्सरसाइज रोज करना है। इसका नाम है यौगिक सूक्ष्मायाम। क्या नाम है इसका? यौगिक सूक्ष्मायाम। ये सारे जॉइंट खुल जाते हैं। तो कल देखा ना आपने, कल तो 10-12 आसन करके दिखाया था सर के ऊपर, ये सारे हो जाते हैं। गर्दन आपकी मजबूत है तो आप पाँव पर लगा के 5-10 मिनट आप खड़ा हो सकते हैं। आपका हाथ मजबूत है तो आपके हाथ के ऊपर जो एक्सरसाइज किया था मयूरासन बकासन कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, ये वाली एक्सरसाइज छोड़ देते हैं और डायरेक्ट आसन करना शुरू हो जाते हैं। तुम सालों साल करते रहो आसन, होगा नहीं। बेसिक ही छोड़ दिया। अब आप कौन सा कर रहे कोर्स है यहाँ पर? पॉलिटेक्निक। आपको डायरेक्ट ही बोल दिया कि आपका जो सर्विस लगता है, जहाँ भी आपकी ड्यूटी लगती है, डायरेक्ट बोला कि तुम ड्यूटी करो। ड्यूटी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको आएगा तब तो करोगे ड्यूटी। आगे मिलिट्री में जाना है, बेसिक ट्रेनिंग करना पड़ेगा।
तो इसी प्रकार से जब आपको आसन करना है तो ये बेसिक ट्रेनिंग योगी सूक्ष्म आपको करना पड़ेगा। कल आपने प्राणायाम किया, प्राणायाम से पहले बेसिक किया आपने यौगिक डीप ब्रीदिंग, तो ये आज के सारे बेसिक थी। जो लास्ट में जो डांसिंग वाला जो अभ्यास किया था इसका नाम है यौगिक जॉगिंग। क्या नाम है? यौगिक जॉगिंग। 12 प्रकार की जो स्वामी जी करते हैं। तो ये सर से लेकर पांव तक की एक्सरसाइज अपने रोज की रोज करना है। इसके अंदर कितने बच्चे हैं जो मिलिट्री में जाना चाहते हैं? कितने बच्चे जो पुलिस में जाना चाहते हैं? तो जहां भी नौकरी लगे वहां आपने पहले जाना है। आपके पास वैसा ही कोई इंजीनियर है, इंजीनियरिंग कर रहा है, यदि वो मिलिट्री के लिए अप्लाई करता है, चाहे वो सिपाही में भी भर्ती हो जाता है सिपाही में, तो आगे जाके वो टेस्ट दे सकता है वहां। आप डायरेक्ट वहां स्टार लोगे, 3 स्टार 2 स्टार, यहाँ पर अशोक स्तंभ। जो इंजीनियर बन के जाता है यहाँ से, जब वहां पे सिपाही में भी भर्ती हो जाता है, वहां टेस्ट दे देता है एसआई की, सब इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर की, उसमें एकदम पास कर देते हैं उसको, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज है। और वहां पर आपको डायरेक्ट ऑफिसर बनने के लिए हम 18 साल तक, 21 साल तक नौकरी किया, 21 साल तक भी हम ऑफिसर नहीं बने, क्योंकि हम सिपाही में भर्ती हुए थे ना, हमारे पास कोई कोर्स था ना, कोई डिग्री थी ना, कोई कुछ नहीं। तो सिपाही से गए और यही से वापस आ गए। और आप यहाँ से सिपाही से जाते हो, आपके पास कोई नॉलेज है, चाहे पॉलिटेक्निकल का हो, चाहे आप मेडिस से किसी ने मेडिकल कोर्स किया है, तो वहां जाकर ऑफिसर बनोगे आप। ऑफिसर की तनख्वाह 80-90 1 लाख के करीब, सारे भत्ते, गाड़ी वही सब मिलेगा उनको, फिर सेवादार मिलेंगे, काम करने के गवर्नमेंट मिलेंगे उनको। तो आपके पास जो कला है, जो आप पॉलिटिकल कर रहे हैं, तो मिलिट्री में जगह निकलती है, इसकी स्पेशल जगह भी निकलती है, और जगह भी नहीं निकली तभी आप सिपाही में भर्ती हो जाना है, और उसके बाद वहां जाकर टेस्ट देना है जो आपके पास नॉलेज है, फिर उसी में आपको कन्वर्ट करेंगे। आप किसी को जैसा बाल काटने आता है, वो सिपाही में भर्ती हो जाता है, तो वहां जाके भी उसको वही काम मिलेगा। तो इसी प्रकार से जो आपके पास कला है, कोई मेडिक्स है, किसी ने मेडिकल का कोर्स किया है, नर्सिंग का या कोई भी, तो उनको वहां जाके 2 स्टार लग जाएंगे वहां। जिसने एनएम किया है उसको 3 फीती लग जाएगी यहाँ पर, जो मेरे को कम से कम 13-14 साल के बाद आई थी, आपको डायरेक्ट लग जाएगी। जिसने जेएनएम किया है उसको डायरेक्ट यहाँ 2 स्टार लग जाएंगे कंधे में, सब इंस्ट्रक्टर। तो देखो कितनी बड़ी आपके पास जो कला है। मिलिट्री के अंदर सिपाही भर्ती भी हो गए, तो आपको वहां जाके आपकी जो कला है उसको आप दिखा सकते हैं। तो जो भी आपके घर के लोग हो, मेहमान के है, रिश्तेदार के है, तो हमसे कांटेक्ट करना, हम उनको मिलिट्री का ट्रेनिंग फ्री में 1-2 महीना यदि योग करते हैं हमारे साथ साथ, तो आपको कहीं अकाडमी में पैसा देने की जरूरत नहीं, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, यही शहर के अंदर ही आपके घर में आप अप डाउन कर सकते हैं। पिताजी नगरी, जहाँ पे पोखरी रोड से आगे हमारा घर है, पिताजी साड़ा नगरी में, वहाँ पर ट्रेनिंग चलती है बच्चों के लिए 10-10, 15-15। अभी तो हमारी जो संस्था खुली है इसके अंदर में हम 100 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं मिलिट्री का भी, और 100 बच्चे आए उनको योग इंस्ट्रक्टर का 6 महीने का योगा का कोर्स फ्री में करवा रहे। तो कोई भी मिलिट्री में जाना चाहता है, पुलिस में जाना चाहता है, तो कांटेक्ट करे। आपने कई खर्चा नहीं करना है, बस एक 500 रुपये की मैट लेना है। एक ड्रेस जिस प्रकार से मैंने इस प्रकार से जो ड्रेस है 600-700 रुपये का आ जाता है ड्रेस। हमने एक जगह बोला है ड्रेस के लिए, स्पोर्ट के दुकान में, वहाँ जाके 700 या 800 रुपये का ड्रेस मिलेगा। इस प्रकार से ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा योगा करने के लिए और कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए। तो इतना ही आपका खर्चा है, 700-800 रुपये का ड्रेस का और 500 रुपये मैट का, बाकी आपने कहीं पैसा नहीं देना है। लेकिन भर्ती होने के बाद जब आप भर्ती हो जाओगे मिलिट्री में या पुलिस में या किसी भी नौकरी में, जैसे कोई नेट का टेस्ट देता है वो योग करता है, पास हो जाएगा। और जब आपको नौकरी लग जाती है तो आपने अपना अनुदान देना है संस्था के लिए। जो पुलिस में भर्ती होगा तो उसने देना चाहिए 1 लाख रुपए दे दो, 2 लाख दे दो, 50,000 दे दो, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो। तो दान की तरफ पे मतलब आपने स्वेच्छा से देना है कब भर्ती होने के बाद। तो ऐसा सिस्टम हमने रखा है संस्था के अंदर। तो संस्था ऐसी चलेगी। आप बोलेगे गुरुजी आप कमाते भी नहीं कुछ, संस्था कैसे आपकी चलेगी? तो संस्था ऐसी चलेगी। आपको फ्री में सिखाऊंगा, आपको लाभ हुआ तो आपने क्या करना है, आप अपने आप अनुदान दोगे। अब बीपी वाले हैं, शुगर वाले हैं पेशेंट, वो ठीक हो जाते हैं हमारे संस्थान के अंदर, तो क्या करेंगे, दूसरी जगह जहाँ उनने पैसा खर्च किया है, दूसरी जगह 20 किया तो या 2,000 देंगे, 1,000 देंगे नहीं,
तो संस्था ऐसा काम करेगी। 17 मेंबर है संस्था के अंदर, सारे डॉक्टर्स है, कुछ डॉक्टर है, कुछ इंजीनियर है। जिसने 6 गोल्ड लेके आया है, आप पीछे देखो एक बार, मेरे दाहिनी साइड से सबसे नीचे वाली लाइन, उसका तीसरा जो लड़का है सोमेंद्र शास्त्री, 6 गोल्ड लाया है उसने, तीसरा। इधर से देखोगे बाएं तरफ से तो 1 2 3 4 5वां नंबर, और इधर से तीसरा नंबर, ये सोमेंद्र शास्त्री विदेश से 6 गोल्ड लाया है योग में। कितना? 6 गोल्ड विदेश से। इनके वीडियो भी है, हमारे साथ साथ रहते, हमारे संचालक है संस्था के। और एक गोल्ड लाया है बीते, यहाँ से इधर वाली जो लाइन है सबसे लास्ट में है, विदेश से 1 मेडल लाया है। बाकी जो इधर से 3 नंबर की जो सरला दीदी है, ये पढ़ने की अध्यक्ष है, पढ़ने की योग एसोसिएशन पतंजलि की, इधर से 3 नंबर की। और जो 4 नंबर की है इधर से, वो होम हवन सब कुछ आता है उनका, योग इंस्ट्रक्टर ही है। जो ऊपर से 3 नंबर के है इधर वाला लाइन, मतलब बैनर की दाहिनी साइड ऊपर से 3 नंबर, ये हमारे धनंजय इंगड़े सर। तो ये जो हमारे आदरणीय धनंजय इंगड़े हमारे गुरु भी हैं और हमारे इसी संस्थान के सचिव भी है, और पूरे अंबेजोगाई के अध्यक्ष है योग के। अब वो हमारे इसमें सचिव का काम कर रहे हैं। बोले सर अध्यक्ष मैं उनको बना रहा था, नहीं बोले सर आप मिलिट्री से आए हैं, थोड़ा आपके पास तजुर्बा भी है इंस्ट्रक्टर का, तो अध्यक्ष मुझे बनाया, वो सचिव बने। बाकी सारे जितने भी यहाँ कैंप हुए उन्हीं के अंडर में हुए, वो अध्यक्ष है यहाँ के। और जितने भी अंबेजोगाई के अंदर जो नाम कमाया है, सबसे बड़ा नाम उन्हीं का है, जो फ्री में योग सिखाते हैं दूसरे को, और उन्हीं के अंदर में हम काम करते हैं। बाकी जो पैसे लेने वाले हो तो अलग अलग है लोग हैं, लेकिन ये जो संस्था बनी है, ये मराठवाड़ा के अंदर पहली संस्था बनी है। बीड़ जिले के अंदर तो है ही पहले, लेकिन हमको बाद में कॉल किया गया कि बोले सर आपको अभिनंदन है आपका कि आपने मराठवाड़ा के अंदर पहली संस्था योग की खोली है। तो ऐसी संस्था कभी नहीं देखा होगा आपने, योग की संस्था है कहीं? या है ही नहीं बीड़ जिले में। तो कहीं दुकानें होती है, दुकानें जो आपको 2000 लेंगे, 3000 लेंगे, आपको योग सिखाएंगे महीने का महीने, उनका अपना वो बिजनेस के तौर पे है। लेकिन जो निःशुल्क और निस्वार्थ भावना से काम करने वाली संस्था है, तो इस संस्था से जुड़ते रहना है। और जो भी मिलिट्री पुलिस में जाने वाले हैं बच्चों, सबने मिलिट्री पुलिस में के लिए किसी में भी भर्ती हो जाए ट्राई करना। मैं कंपाउंडर था पहले, कहाँ पर? डॉक्टर सूर्यकांत मंडी परली में। फिर वहाँ से 2-3 साल काम किया इंजेक्शन देने का, फिर वहीं से डायरेक्ट भर्ती हुआ था कोल्हापुर में। फिर वहीं से ट्रेनिंग बठिंडा में किया, फिर आगे ट्रेनिंग करते गए, फिर एनडीआरएफ में 7 साल तक रहा, कमांडो ड्यूटी दिया अलग अलग जगह पूरे देश के अंदर, बॉर्डर की सीमाओं की रक्षा करके फिर अभी 21 साल सर्विस करके यहाँ आए आपकी सेवा में। तो ये आने के बाद ये 80,000 लोग को योग सिखाया है। तो योग का ज्ञान है, अपने माता पिता सबको सिखाना है, घर में भाई बहन सबको योग सिखाना है। क्योंकि हर एक घर के लोग कुछ ना कुछ पाखंडों के चक्कर में जरूर जाते हैं, कोई ना कोई एक आधा घर के अंदर होता ही है। तो अपने घर के अंदर एक योगी बनना है। यदि घर के अंदर एक योगी बनता है तो सारे घर योग में बन जाता है। तो जो यहाँ सिखाया गया है आपने घर में भी करना है। अभी 2-4 बच्चे मेरा नंबर ले लेना, जिसके पास ज़्यादा नंबर है, जैसे ये लाइन है, इधर के 10-12 लोग हैं, तो उन्हें ऐड करते रहना है। जब सारे बच्चे ऐड हो जाएंगे तो आपको एडमिन से हटा देंगे, ठीक? तो ग्रुप के अंदर आना है, 10-12 ग्रुप है हमारे, सारे स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं उसके अंदर, वो ग्रुप बंद है। तो एक लिंक मिलेगी रोज, और आपने उस लिंक के अंदर आना है। तो अभी एक फोटो होगा, एक बार ओम का उच्चार करते हैं, और फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः मेरे साथ साथ बोलना है सबने। शुरू करो ओम का उच्चार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ माता पिता गुरुजन को नमन करना है, हाथों को रब करना है, आंखों पर लगाना है, फिर से हाथों को रब करना है,
हाथ ऊपर लगाना है, हाथ के अंदर से द्वार खोलना है, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में आना है। तो अब क्या करना है, जो पीछे वाले जो बच्चे हैं मैट के पीछे वो सारे खड़े हो जाए, जो मैट के जो नीचे बैठे हैं सारे खड़े हो जाए। यहाँ से जो उसके आगे में 4 लाइन है ऐसा बैठना है, वज्रासन में ऐसा फोटो निकालना है, फोटो ऐसा बैठना है बच्चों, ऐसा 4 लाइन। ये जो पीछे वाली आगे वाली जो 5 लाइन है ऐसा बैठे। हाँ तो यहाँ से पीछे ऐसा बैठो। हाँ इधर वाले खड़े हो जाओ, पीछे खड़े होकर इधर आ जाओ। हाँ हाँ खड़े हो आ जाओ, ऐसा खड़ा होना, फोटो निकालना है। सरिया सही दे, सही दे सर, यही हाँ हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ दो। हाँ ऐसा ही रुको। तो ये पॉलिटेक्निकल कॉलेज यहाँ पर ये दूसरा सेशन है, तो करते हैं हम समाप्ति। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। 11:15 ते 12 मुलीचा आहे आणि 12 वाजता तुमचा योग आहे, 12 ते पुणे 1 पर्यंत राईट टाइमला यायचं. व इथून तिकडं तिकडून इकडे येऊन तिकडे फिर, इकडे फिर, बॅगा घेऊन 12 वाजता इथं हजर राहायचा. आलं का लक्षात? आणि त्याच्यानंतर आता 2 ते 5 पर्यंत, 2 ते 3, 3 ते 4, 4 ते 5 असे थेरी क्लासेस होतील. 2 वाजताच यायचं. उद्या 12ला योगाला आणि नंतर 2 वाजता क्लासेसला. 11 तारखेपर्यंत असा हा शेड्यूल चालणार. त्यानंतर मग ज्या टीचरनं सांगितलं प्रॅक्टिकलसाठी या म्हणून, सकाळचे सेशन प्रॅक्टिकल, दुपारचं सेशन थेरी असतो. ओके. आजचा दुसरा दिवसाचा योगा हा अति छानपणे सरांनी विद्यार्थ्यांना शिकवले आणि त्याबद्दल त्यांचा मी विशेष आभार मानतो. आमच्या TB गिरवलकर पॉलिटेक्निक अंबाजोगाईच्या वतीने सरांचा विशेष आभार. धन्यवाद सर.